हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। एक्सेल के डाटा वैलिडेशन सीरीज में आपका स्वागत है और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट नंबर 5। इससे पहले मैंने डाटा वैलिडेशन सीरीज के 4 पार्ट ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर दिए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने देखा होगा। और जो 4 पार्ट में मैंने क्या क्या चीज़ आपको करवाया था कंप्लीट, वो मैं आपको बता देता हूँ। डाटा वैलिडेशन में जब आप जाएंगे तो वोल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम और टेक्स्ट लेंथ, यहाँ तक मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। आज का जो टॉपिक है वो है कस्टम। कस्टम में हम लोग एक कस्टमाइजेशन करते हैं अपने फॉर्मूले का और इसके हिसाब से हम डाटा वैलिडेशन चलाते हैं। तो कस्टम में आज हम जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से लगा के डाटा वैलिडेशन में हम वर्क कर सकते हैं वो चीज़ हम सीखेंगे। और हम डाटा वैलिडेशन का ओल्ड जो पार्ट है वो ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे डाटा वैलिडेशन सीरीज का पार्ट नंबर 4 जिसमें हमने टेक्स्ट लेंथ सीखा था। लेकिन आज का जो है वो है पार्ट नंबर 5 और टेक्स्ट लेंथ नहीं है। आज हम सीखेंगे कस्टम, CUSTOM, कस्टम। कस्टम फॉर्मेट हम सीखेंगे। तो ये मैं पुराने वाला जो फॉर्मेट है इसे मैं इरेज कर देता हूँ और इसी में हम थोड़ा सा डेटा एडिट कर लेंगे। तो ये मैंने क्लियर ऑल कर दिया और यहाँ पे हमने ऑल बॉर्डर कर दिया। बिटवीन से लेकर यहाँ तक हम डेटा को इरेज कर देते हैं। और सीरियल नंबर में कस्टम पे हम लोग अपने हिसाब से लिख लेते हैं कुछ चीज़ें। जैसे कस्टम पे हम सबसे पहले चलाएंगे टेक्स्ट वैल्यू और टेक्स्ट वैल्यू के बाद हम चलाते हैं टेक्स्ट विद लिमिट। और यहाँ पे हम ऐसे ही लिख लेते हैं न्यूमेरिक वैल्यू और यहाँ पे हम लिख लेते हैं न्यूमेरिक विद लिमिट। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे डाल देते हैं एनी वैल्यू। ये वाला एरिया हम इरेज कर देते हैं, ये डिलीट। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम इसे सिलेक्शन करते हैं, मर्ज कर देते हैं, डिलीट। इस एरिया को थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, जूम टू सिलेक्शन। तो इसमें हम इस हिसाब से ये सारे डेटा चलाकर देखेंगे एक एक और सीखेंगे। लेकिन इसे सीखने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी मेरे हिसाब से। मान लीजिए मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में हम यहाँ पे सपोज डैट यहाँ पे हमने नाम लिखा। तो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया सपोज डैट सैम और यहाँ पे मैंने कुछ भी नंबर लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया 999। तो ये तो हो गया हमारा वैल्यू। वैल्यू के बाद अब कभी भी अगर हम शब्द को जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसे एंटर करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं नहीं, फॉर्मूला नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं इज टेक्स्ट और यहाँ पे हम लिखते हैं इज नंबर और यहाँ पे हम लिखते हैं लैन। इन 3 फॉर्मूले का हम यूज करेंगे ऊपर एग्जाम्पल जो मैं दिखा रहा हूँ आपको सीखने के लिए। अब अगर ये जो टेक्स्ट है तो देखिए ये तो टेक्स्ट है, ये न्यूमेरिकल है। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वल इज टेक्स्ट चलाता हूँ, यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक करते हैं और वैल्यू को ब्रैकेट बंद करके एंटर मारते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रू आ रहा है क्योंकि जो सैम है वो टेक्स्ट है इसलिए ट्रू है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इक्वल इज टेक्स्ट चलाता हूँ और उसके बाद मैं न्यूमेरिकल वैल्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये टेक्स्ट नहीं है, ये नंबर है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे इक्वल इज नंबर चलाता हूँ
और इस टेक्स्ट पे या वैल्यू पे क्लिक करके ब्रैकेट को बंद करके एंटर करते हैं तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि ये नंबर नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं इज नंबर चलाता हूँ और नंबर पे क्लिक करके ब्रैकेट बंद करके एंटर करते हैं तो यहाँ पे ये नंबर इसलिए ट्रू हो गया। मतलब टेक्स्ट में टेक्स्ट वाला ट्रू होगा, नंबर में नंबर वाला ट्रू होगा, अन्यथा फॉल्स होगा। लेन गिनता है, जैसे यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर और बढ़ा देता हूँ। लेन में क्या होगा, जैसे मैं इक्वल LEN चलाता हूँ लेन और टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ब्रैकेट बंद करता हूँ, तो ये अल्फ़ाबेट पे भी चलेगा और अल्फ़ाबेट में 3 कैरेक्टर हैं, 1 2 3। ऐसे ही मैं अगर इसमें नंबर में चलाता हूँ LEN लेन और नंबर पे क्लिक करता हूँ तो नंबर में आ जाएगा 4। मतलब जो लेन फॉर्मूला है वो दोनों पे चलेगा। नंबर फॉर्मूला इज नंबर ओनली न्यूमेरिक वैल्यू के लिए चलेगा और जो इज टेक्स्ट है वो ओनली टेक्स्ट वैल्यू के लिए चलेगा। मतलब जहाँ पे आप अल्फ़ाबेट यूज करेंगे वहाँ पे इज टेक्स्ट, जहाँ पे आप नंबर यूज करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू यूज करते हैं, वहाँ पे इज नंबर। और लेन होता है काउंट के लिए। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है टेक्स्ट वैल्यू और हमें इस पर चलाना है डाटा वैलिडेशन। तो मैंने टेक्स्ट वैल्यू का ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लिया। गौर से देखिएगा, टेक्स्ट वैल्यू के लिए एरिया सिलेक्शन कर लिया, डाटा पे गए, डाटा वैलिडेशन पे गए, उसके बाद हम एनी वैल्यू की जगह कस्टम को सिलेक्ट कर लिया हमने। अब फॉर्मूला इज टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट के लिए हम इज टेक्स्ट चलाएंगे तो इक्वल ISTEXT इज टेक्स्ट। इज टेक्स्ट लिखने के बाद ब्रैकेट लगाया हमने और पहले सेल पे क्लिक करके ब्रैकेट बंद कर दिया। हमने इसका एड्रेस दे दिया यहाँ पे कि ऐसे सेल के हिसाब से। अब मैं जब एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे वो फॉर्मूला चल चुका है। अब यहाँ पे अगर आप लिखते हो कुछ भी नंबर तो नंबर वाली वैल्यू को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे मैंने यहाँ डाला 1, नॉट एक्सेप्टेड। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 55, सॉरी यहाँ पे डाल दिया मैंने, हाँ ये देखिए 55 लिखा तो एंटर मारते हैं, नॉट एक्सेप्टेड। मैंने यहाँ पे लिख दिया 999, नॉट एक्सेप्टेड। मैंने यहाँ कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दिया, नॉट एक्सेप्टेड। और अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखता हूँ जैसे सुमित सिंह, एक्सेप्ट हो गया ना। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया अगर आतिफ असलम, सेलेक्ट हो गया। और मैंने यहाँ पे डाल दिया रोमेश, एंटर, तो भी एक्सेप्ट हो गया। और मैं इस पर अगर डबल क्लिक करके पूरा नाम लिख देता हूँ रोमेश राय, तो भी। मतलब आप स्पेस भी यूज कर सकते हैं, विदाउट स्पेस भी, कितना भी आप कैरेक्टर लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रोमेश राय की जगह मैं यहाँ पे कितना भी बड़ा टेक्स्ट लिख दूंगा सब एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसमें टेक्स्ट की वैल्यू का लिमिट हमने नहीं निर्धारित किया है। तो टेक्स्ट वैल्यू में आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब अगला आता है टेक्स्ट विद लिमिट, जिसमें हम टेक्स्ट की लिमिट को निर्धारित करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ही होना चाहिए, उसकी हम वैल्यू को फिक्स करेंगे। तो हम सबसे पहले टेक्स्ट विद लिमिट के लिए मैं इस एरिया का सिलेक्शन कर लूँगा ऐसे, और डाटा वैलिडेशन पे जाके एनी वैल्यू की जगह आप कस्टम पे क्लिक करेंगे, इक्वल। अब यहाँ पे आपने क्या करा था, पुराने वाले में हमने लगाया था इक्वल इज टेक्स्ट, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद इस पर क्लिक और ब्रैकेट बंद और एंटर। तो आप कोई भी चीज़ लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल तो एक्सेप्ट तो करेगा, नंबर नहीं करेगा। लेकिन ये टेक्स्ट की लिमिट को नहीं सेट कर सकता है, लिमिट कोई भी नहीं है, कहीं भी ब्लॉकिंग नहीं होगी। तो मुझे लिमिट लगानी है, तो लिमिट के लिए मैंने लेन, अभी मैंने आपको बताया था, तो इसमें हम लेन फॉर्मूला चलाएंगे। तो मैंने इसे दोबारा सेलेक्ट करा, डाटा वैलिडेशन पे गए और यहाँ पे हम कॉमा लगा दिए और यहाँ पे लिखा LEN लेन, फिर ब्रैकेट लगाया और इसी वाले सेल पे दोबारा क्लिक कर देंगे। क्लियर, D7 है ना सेल का नंबर। उसके बाद दोबारा हमने ब्रैकेट बंद करा, उसके बाद हमने यहाँ पे लगा दिया कि इसमें हम कम से कम, ये वाला हमने लगा दिया सपोजेट, इसमें हम कम से कम, और हम यहाँ पे कम से कम 9 कैरेक्टर यूज कर सकें। अब लेकिन अगर ओके करेंगे तो डायरेक्टली ये कमांड काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हमने 2 फॉर्मूला लगातार लगा दिए। तो हमें इज टेक्स्ट के आगे एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, उसका मतलब है एंड, और उसके बाद ब्रैकेट लगाना होगा। गौर से देख लीजिए आप, तो ऐसे
इक्वल एंड और फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर इजी टेक्स्ट, फिर ऐसे लिख के आप जब ओके करेंगे। अब क्यों नहीं हुआ भाई? अच्छा, लास्ट में एक ब्रैकेट रह गया, ये लास्ट में। अब मैं जब इसे ओके करूँगा तो उसके बाद फॉर्मूला लग गया। अब मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे 9 कैरेक्टर है ना, तो जैसे मान लीजिए 9 से कम ही यूज करेगा। जैसे मैंने अगर न्यूमेरिकल लिखते हैं नॉट एक्सेप्टेड, अब मैं अल्फ़ाबेट लिखता हूँ 1 2 3 एक्सेप्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेप्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि 9 से कम, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक एक्सेप्ट करेगा। अब ये हम फॉर्मूला चलाए कैसे या लगाए कैसे, दोबारा मैं आपको एक बार दिखाता हूँ क्योंकि आपके समझ में नहीं आया होगा। मैं इसे कर देता हूँ इरेज। सबसे पहले यहाँ पे आपको लगाना है इक्वल, इक्वल के बाद आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एंड के बाद आपको लगाना है ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद आपको यहाँ लगाना है इज टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के बाद फिर दोबारा ब्रैकेट लगाना है और इस वाले सेल पे क्लिक कर देना है, सबसे ऊपर वाला, ब्रैकेट बंद करना है। फिर आपको कॉमा लगाना है, फिर आपको LEN लेन लिखना है, लेन के बाद दोबारा ब्रैकेट लगाना है और उसी वाले सेल पे पहले वाले पे क्लिक करना है, ये वाले सेल पे। फिर आपको ब्रैकेट बंद करना है। फिर आपको यहाँ पे लगाना है कि कम से कम आप 9 कैरेक्टर तक इसमें एंटर कर सकें और लास्ट में दोबारा ब्रैकेट को बंद करना है। अब उसके बाद जब आप इसे ओके करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला चल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप लिखते हैं जैसे दीप स्पेस पाल तो लिख जाएगा क्योंकि इसमें 4 स्पेस 5 6 7 8 मैंने दीपपाल में 8 कैरेक्टर चॉइस करे। जैसे रमेश RAMESH, इसमें हो गए 6 2 2 4 2 6, सही हो गया। यहाँ मैंने लिख दिया मान लो संदीप, अब ये हो गया 3 3 6 7 7 और अगर मैं 8 9 10 अब नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ यहाँ पे लिखता संदीप के बाद एंटर, यहाँ पे मैं पाल को हटा देता, सिर्फ संदीप, तो एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब 9 कैरेक्टर के अंदर वाला टेक्स्ट एक्सेप्ट करेगा। न्यूमेरिक वैल्यू के लिए मैंने न्यूमेरिक वैल्यू के लिए फिर डाटा वैलिडेशन पे गए, एनी वैल्यू के जगह कस्टम, सेम यही वाला कंडीशन, इक्वल एंड इज नंबर और उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद पहले वाले टेक्स्ट पे क्लिक, ब्रैकेट बंद और एंटर, बस चल गया। अब आप नंबर रख लीजिए। नंबर आप कितना भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें तो कोई वैल्यू निर्धारित नहीं है। मतलब आप अगर 500 लिखते हैं तो भी एक्सेप्ट करेगा, 999 लिखते हैं तो भी एक्सेप्ट करेगा और 1 लिख के 1 2 3 4 5 1 लाख लिखते हैं तो भी एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इसमें टेक्स्ट वैल्यू की तरह ये फ्री है, कहीं भी लिमिट नहीं है। लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू विथ लिमिट करना है मुझे, तो मुझे डाटा वैलिडेशन कस्टम और यहाँ पे मुझे 2 फॉर्मूले अगर जोड़ने हैं तो एंड का ऑप्शन लगाना होगा, तो इक्वल एंड, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे इज नंबर, उसके बाद फिर ब्रैकेट, पहले वाले सेल पे क्लिक, ब्रैकेट बंद, उसके बाद कॉमा, उसके बाद लेन फॉर्मूला होता है काउंटिंग के लिए, लेन पे भी फिर वही वाले टेक्स्ट पे क्लिक और ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी कि हमें कम से कम 5 वैल्यू तक लिखना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हैं, फिर 5 से ज़्यादा बड़ी वाली वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। अब दोबारा लास्ट में ब्रैकेट बंद करना है आपको और ओके का बटन दबाना है। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू लिखूँगा, सपोज डैट, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूँगा 2 एक्सेप्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 एक्सेप्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 एक्सेप्ट। मैंने यहाँ पे लिखा दोबारा 1 2 3 4 5 6 नोट एक्सेप्ट। मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 नोट एक्सेप्ट। 1 2 3 4 5 एक्सेप्ट है, 5 तो एक्सेप्ट होना, अच्छा 5 से कम है, 1 2 3 4 इतना एक्सेप्ट होगा। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 222 क्योंकि 3 कैरेक्टर हैं। यहाँ पे 4 4 4 4 ये भी एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे 9 9 9 9, लेकिन मैं अगर 1 1 1 1 1 लिखता हूँ तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अरे सॉरी, नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, क्लियर। यहाँ पे 1 1 1 1 1 ये हो गए 5 नोट एक्सेप्ट। मतलब यहाँ एक्सेप्ट करेगा सिर्फ 1 2 3 4 कैरेक्टर होंगे नंबर में, कुछ भी वैल्यू। अब यहाँ पे आता है एनी वैल्यू, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो हमने अभी कस्टम का यूज करा था, विदाउट कस्टम हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने दोबारा डाटा पे गए, डाटा पे डाटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू की जगह हमने करा टेक्स्ट लेंथ। मिनिमम में मैंने यहाँ पे ले लिया 1 और मैक्सिमम में ले लिया सपोज डेट 9 कैरेक्टर।
अब मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि लिमिट भी है, लेकिन टेक्स्ट और नंबर दोनों यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 4 5, देखो एक्सेप्ट हो गया। 9 कैरेक्टर मैक्सिमम है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखो 9 कैरेक्टर तक हो गया। अगर मैं डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 और लगा देता हूँ तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि 9 से ज़्यादा हो गए। 9 कैरेक्टर तक यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4, ये भी एक्सेप्ट होगा, 1 लाख भी एक्सेप्ट होगा। और मैं नाम लिखता हूँ अगर, क्योंकि हम इसमें अल्फ़ाबेट नहीं लिख सकते और इसमें न्यूमेरिकल, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल भी काम करना चाहिए। तो मैंने यहाँ जैसे लिख दिया दीप पाल, ये देखो एक्सेप्ट हो गया ना। तो इस तरीके से आप इसमें अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक दोनों वैल्यू एक्सेप्ट करा सकते हो। न्यूमेरिक चाहिए तो ये, न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए तो ये, टेक्स्ट विद लिमिट ये, तो टेक्स्ट वैल्यू चाहिए तो ये। तो मैंने आपको आज कस्टम, जो डाटा वैलिडेशन में कस्टम वाला ऑप्शन आता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है कि आप किस तरीके से उसमें टेक्स्ट वाली वैल्यू और टेक्स्ट विद लिमिट और न्यूमेरिकल वैल्यू और न्यूमेरिकल विद लिमिट या एनी वैल्यू को आप किस तरीके से आप मतलब एंटर कर सकते हो, वैल्यू में कंडीशन लगा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वाला जो पार्ट है वो पसंद आया होगा। और हम किस किस फॉर्मूले का यूज़ करें वो मैंने यहाँ पे अलग से एग्जांपल में भी आपको मैंने दिखाया था, तो इसलिए ताकि आपको ऊपर अच्छी तरह से समझ में आए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें, और अगर आप पहली बार मेरे पेज पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मैं डेटा वैलिडेशन का सीरीज का अभी और भी पार्ट लाऊंगा। सॉरी, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। जितना ज़्यादा सीख लो उतना ही बेटर है, और जितना मैं ज़्यादा सिखा सकूँ उतना ही मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि मेरा भी यही मकसद है कि एजुकेशन जितना भी ज़्यादा हो सके मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ अपनी नॉलेज वगैरह। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।